बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज है हमारी क्लास का 8वां दिन और 2 क्लासें बाकी रह गई हैं। अक्सर जब हम किसी को कोई काम कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारा काम कर दूं, तो बहुत सारे लोग जवाब में कहते हैं नहीं मैं खुद कर लूंगा। और छोटे बच्चे तो अक्सर कहते हैं नहीं मैं खुद। ये जो वर्ड खुद है, इसको हम इंग्लिश में बहुत सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब खुद होता है। माई सेल्फ का मतलब खुद है, योर सेल्फ का मतलब खुद है, अवर सेल्फ का मतलब भी खुद है, इसी तरह देम सेल्फ का मतलब भी खुद है। लेकिन किस तरह आए चले इनको समझते हैं। खुद का वर्ड जो है वो अपने साथ लगे हुए सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। चले आए एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं खुद कर लूंगा। अब यहाँ पे हम मैं के लिए लगाएंगे आई विल डू इट माई सेल्फ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग हम माई सेल्फ लगाएंगे। तो खुद का वर्ड जो है वो किस पर डिपेंड करता है? अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जो कि हमारा ये वाला सब्जेक्ट है। तो मेरे ही चैनल पे प्रोनाउंस की डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए वो आई बटन पर लगा दूंगी, आप उसको देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं और हम इनको कैसे यूज करते हैं। आप जो हम अभी आज पढ़ रहे हैं खुद का वर्ड, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो वो टेबल जो है वो आपको बड़ा म्यूजिकल और रिदमिक वे में याद करना होता है। आई, माई, मी, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, दे, देयर, देम, देम सेल्फ। तो इस तरह वो टेबल जब आप याद कर लेते हैं तो वो काफी जगहों पे आपको हेल्प करता है। क्या तुम खुद कर लोगे? दिस इज अ क्वेश्चन। विल यू डू इट योर सेल्फ? अब देखिए हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो यू के हिसाब से जो यू का खुद होगा वो होगा योर सेल्फ। जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ होगा। विल यू डू इट योर सेल्फ? क्या तुम खुद कर लोगे? ही ड्राइव्स हिमसेल्फ। अब चूंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही है तो ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज वो खुद खाना तैयार करते हैं। दे प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। तो ये बहुत सारे लोग हैं। दे के साथ हमारा जो खुद का वर्ड होगा वो होगा देमसेल्व्स। दे के साथ देमसेल्व्स। नेक्स्ट है मैंने खुद सामान उठाया। अब ये जुमला पास्ट का है। पास्ट में क्या होता है? एंड पे ये लिखिया, ये बड़ी, ये और इस तरह के वर्ड, गया, गई, सोया, इस तरह के वर्ड एंड पे ये लिखिया या हमजा बड़ी ये आते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई पास्ट इंडेफिनिट की तो वो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, उसको भी देखें। जब तक आपको टेंसेस नहीं आते आप कभी भी इंग्लिश को बेसिक इंग्लिश छोटे मोटे जुमले तो बोल लेते हैं, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, लेकिन प्रॉपर अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते। मैंने खुद, मैं के साथ आई का होगा माई सेल्फ। आई कैरिड माई लगेज माई सेल्फ। लगेज का मतलब होता है, लगेज नहीं है ये, लगेज मीन सामान। आई कैरिड माई लगेज माई सेल्फ। हमने खुद बाइक चलाई। वी रोड आवर बाइक आवर सेल्व्स। अब देखिए एक और वर्ड ये है कि जब आप 4 पहियों वाली कोई चीज चलाते हैं तो वहां पर आप वर्ड यूज करते हैं ड्राइव। कार जो है वो ड्राइव होती है और बाइक जो है चूंकि 2 व्हील होती है तो बाइक को जो है वो राइड किया जाता है और राइड की सेकंड फॉर्म है रोड। तुमने अपना मेकअप खुद किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यू डिड योर मेकअप योर सेल्फ। यू डिड योर मेकअप योर सेल्फ। तुमने अपने लिए चाय खुद बनाई। पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। यू मेड टी फॉर योर सेल्फ। यू मेड टी फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे जो वर्ड मेड है ये टेंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसी बेसिक इंग्लिश कोर्स की जिसकी आज आप 7वीं क्लास सीख रहे हैं इसमें मैंने आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है वो सारे कराए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस भी, प्लीज आप उनको भी देखें। मैंने अपने लिए खुद चाय बनाई। अगेन ये आई थिंक रिपीट हो गया शायद। आई मेड टी फॉर माई सेल्फ, पास्ट का जुमला है। उसने खुद अपने दोस्त को बुलाया। शी कॉल्ड हर फ्रेंड हर सेल्फ। उसने अपने दोस्त को खुद बुलाया। अब देखें क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है तो शी के साथ क्या होगा? हर सेल्फ, यानी उस लड़की ने अपने दोस्त को खुद बुलाया। मैं अपनी चाय खुद बनाता हूँ। अब आप कहेंगे जुमले सेम है, सेम नहीं है। देखें मैंने चाय खुद बनाई ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं चाय खुद बनाता हूँ ये आपकी डेली रूटीन है, आपकी हैबिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे मेक।
आई मेक टी फॉर माई सेल्फ, आई मेक टी फॉर माई सेल्फ। आई के साथ क्या होगा, माई सेल्फ। और ये टेबल मैंने इसको म्यूजिकल फॉर्म में याद किया हुआ है। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, दे, देयर, देम, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर। और इसके आगे इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं, वो आपको ये ओरल जो है उसको आप जो है वो लर्न बाय हार्ट करें। हम अपना काम खुद करते हैं, ये तो हम अक्सर बोलते हैं। वी डू अवर वर्क आवर सेल्व्स। अब देखें वी का क्या होता है, हम से हमारा खुद। वी डू अवर वर्क आवर सेल्व्स। ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वो अपनी कार खुद धोते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पे ता ती थे आ रहा है। दे वॉश देयर कार देमसेल्व्स। बहुत सारे लोग हैं, दे वॉश देयर कार देमसेल्व्स। तो आई होप कि आपको समझ आया हुआ कि खुद का वर्ड जो इलामा इकबाल का है, खुद है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो खुद का वर्ड है ये बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है और आपको ये सारे सेंटेंसेस आने चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है वो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब आप एज अ होमवर्क मुझे ये बताएं, मैंने आपके इस कोर्स की सारी क्लासें खुद देखी हैं, अब टेंस कौन सा है ये आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये वीडियोस पहुंचे जो इंग्लिश सीखना चाहता है।